नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज हम यहाँ पर डाइस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? डाइस की प्रैक्टिस। देखिए, ये जो डाइस की प्रैक्टिस है दोस्तों, ये लंबी चलेगी क्योंकि यहाँ पर मैंने करीब करीब 70 क्वेश्चन उठाए हैं। 70 क्वेश्चन, 70 टॉप क्लास क्वेश्चन। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि हमने जो भी पिछली क्लासेस में पढ़ा, पासा, पासे के टाइप्स, उसके बाद ओपन पासा, क्लोज पासा, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस, हाई लेवल क्वेश्चंस, और मुझे शायद याद है कि मैंने आप लोगों को ओपन पासा के कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे, है ना, प्रीवियस ईयर के। तो मुझे लगता है वो आराम से हो गए होंगे यार। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि आपसे ना बने हो, क्योंकि जो हमने पढ़ा है वो आराम से आपसे बन गए होंगे। तो मैं उसको तो नहीं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ, आराम से हो जाएंगे। मैं यहाँ पर क्योंकि इतना मुझे पता है आप लोग बहुत स्मार्ट हो, बहुत अक्लमंद हो और बहुत ही होशियार हो, आप लोग चीजों को जल्दी समझ जाते हो। दोस्तों, हम यहाँ पर जो अब प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, टोटल यहाँ पर प्रैक्टिस में मैं आप लोगों के 70 क्वेश्चन कराऊंगा, टोटल 70 क्वेश्चन। लेकिन इसमें एक खास बात है, इन 70 सवालों में दोस्तों क्या होगा कि आपके क्लोज पासे से भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ओपन पासे से भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, साथ ही साथ कुछ नए तरीके के भी सवाल होंगे जो ना तो दोस्तों ओपन से बनने वाले हैं और ना ही वो क्लोज से बनने वाले हैं, जिसका मैंने जिक्र भी कई बार किया हुआ है कि आगे हम इस तरीके के भी सवाल करेंगे जिसमें कोई 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 ट्रिक या फिर कोई कॉन्सेप्ट लगेगा ही नहीं, वो भी इसमें है। लेकिन हम क्या करने वाले दोस्तों कि उन सवालों को हम स्टार बना के छोड़ देंगे। ठीक, हम उनको अभी नहीं करेंगे। मैं आपको उसका पहले बेसिक और कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको उसको कराऊंगा। हाँ, आपसे हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो अलग बात है। आप समझ गए मेरी बात? तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं प्रैक्टिस। तो इससे क्या होगा कि आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस जो हम नई चीज पढ़ने वाले हैं, ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेकर आया हूं जिससे आपको ये समझ में आए कि हाँ यार, सच में सर ये तो किसी भी कॉन्सेप्ट से नहीं बन रहा है। तो फिर उसमें क्या करेंगे, तो आप भी सोचने पे मजबूर होंगे, आप भी थोड़ा अपना कुछ दिमाग लगाओगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। तो डाइस की अभी कुछ क्लासेस चलेंगी, हम लोग उसको करेंगे, क्योंकि देखो हम बीच में बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि चीजों को पूरा जीरो से लेकर एक्सट्रीम लेवल तक आप कंप्लीट कर सको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें भाई। रेडी हैं सभी लोग? तो जितने लोग भी रेडी हैं, एक बार जल्दी से सभी लोग फटाफट से एक थम्स अप मार दो कि हाँ भाई हम रेडी हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। अब मैंने क्या बोला, ये 70 क्वेश्चंस, मतलब लंबी क्लास चलेगी। लंबी इन द सेंस आज चल सकती है, आगे चल सकती है। जितने क्वेश्चन भी होंगे हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोशिश करेंगे कवर करने की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और यहां पर दोस्तों मैं आपको हर सवाल में टाइमर भी दूंगा, जिससे कि आपकी एक रिवीजन होगी और जो भी आपने पढ़ा वो आपको आया कि नहीं आया वो भी क्लियर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं एक सुविचार लेकर आया हूं। मैं क्योंकि कभी कभी मैं लिखता भी हूं, आपको मैं बताऊं। ठीक है, मैं कभी दोस्तों सुनवाऊंगा आपको, हमने कुछ लिखा है, लॉकडाउन में कुछ लिखा था, कभी मैं जब 8वीं क्लास में था तब मैंने कुछ लिखा था। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो हम सोचते हैं, हमने उसको अपने जीवन में अप्लाई किया। अच्छा, बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि हम लिख तो देते हैं, दिल में आती हैं, लेकिन उसको कभी अप्लाई नहीं कर पाए। लेकिन सोचता हूं कि कभी कभी आप लोगों को बताऊं तो आप लोग उसको देखो, समझो और सीखो सारी चीजें, है ना। तो एक सुविचार है, आज का एक सुविचार है, अच्छा विचार है कि मुझे नहीं परवाह कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मेरे रब को पता है मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। ये बिल्कुल सच बात है। ये एक जनरल थॉट है कि मुझे नहीं पता दुनिया में लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। आपको पता है दोस्तों, आज की दुनिया में आधे से ज्यादा तो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इस वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, वो चार आदमी क्या कहेंगे। वो चार आदमी कौन है पहले तो मुझे बताओ, चारों को गोली मार दो पहले तो। होता है ना, हम लोग कई बार आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते हैं कि हमें लोग क्या कहेंगे, हम ये पहले से सोचने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में बचपन से वो चीज डाली जाती है। अरे ये करोगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, हमें क्या परवाह। हमेशा दोस्तों आप कुछ भी काम करने जा रहे हो ना,
तो दो लोगों को अपने कॉन्फिडेंस यानी कि अपने ट्रस्ट पे लेके चलो। दो लोगों को पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हो, सही या गलत। पहला ऊपर वाला और दूसरा आप खुद। बस देख लेना, आप कभी कुछ गलत करोगे नहीं, क्योंकि जहां आपने ऊपर वाले को इन्वॉल्व कर लिया किसी भी काम में कि मैं कोई काम करने जा रहा हूं, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। और कभी कभी होता है ना कि हम तो सोचते हैं अरे ऊपर वाला क्या ही देख रहा होगा, तो दूसरा फिर अपने आप को इन्वॉल्व कर लो कि मैं सही। दूसरों को मत सोचो वो क्या सोच रहा है, आप क्या सोच रहे हो वो जरूरी है। और फिर ऊपर वाले को भी जवाब देना है, तो वो क्या सोचेगा, वो फिर क्या करेगा आपके साथ, वो भी सोचना है ना। तो मैंने दोस्तों अभी कल ही अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे एक बात लिखी थी, और वो बात ऐसी थी कि कहते हैं कि कर्म वापस लौट कर आते हैं, कर्म वापस लौट कर आते हैं, मुझे इस बात का डर नहीं खुशी है। आपको खुशी होनी चाहिए, आओ आओ वापस आओ। मैं तो चाहता हूं मेरे कर्म वापस आए, क्योंकि मुझे खुशी है इस बात की, मुझे पता है मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। तो आपके ऊपर ये बात कैसे अप्लाई होती है, आप पढ़ाई के दौर में हो, आप अपने करियर बनाने के दौर में हो, आप अभी एक युवा एज में हो। हम उस एज को लगभग लगभग 10 11 12 साल पीछे छोड़ आए हैं। हो सकता है आपको मेरी उम्र अभी लगती होगी 21 22 साल की, लेकिन मैं उसको पीछे छोड़ आया हूं बहुत। तो आप जिस अभी उम्र में हो, अभी आपके लिए करियर सबसे इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप अभी पढ़ाई के साथ बेईमानी मत करो, अपने करियर के साथ बेईमानी करो, अपने साथ बेईमानी मत करो। बस आपको यही अच्छा काम करना है। आपके लिए सबसे अच्छा काम केवल और केवल इस समय पढ़ाई है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप पढ़ाई आज अच्छे से कर लेते हो, तो आपका पूरा का पूरा जीवन दोस्तों बिल्कुल एकदम सुकून से निकलेगा। और जो आज सुकून में है, वो पूरी जिंदगी टेंशन में रहने वाला, ये बात सच है। क्योंकि ये बात मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहता हूं, और मैं आपको बता दूं, मैं अपने आप को कभी भी कोई सक्सेसफुल इंसान नहीं मानता, मैं एक फेलियर इंसान हूं। सच बता रहा हूं, मैंने अपनी जिंदगी में फेलियर ज्यादा देखे हैं, सक्सेस कम देखे हैं। लेकिन मैं ये जानता हूं कि फेलियर इंसान सक्सेसफुल इंसान से ज्यादा तजुर्बेदार होता है। फेलियर इंसान को ज्यादा तजुर्बा होता है कि जिंदगी में क्या नहीं करना है। सक्सेसफुल इंसान तो देखो क्या है ना, कि उसने एक बार कुछ कर लिया, अचीव हो गया, फिर वो जल्दी ध्यान नहीं देता, वो सक्सेस लेता जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास को। और जैसा कि मैंने बताया, आज हम यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं टोटल 70 क्वेश्चंस। ये सभी के क्वेश्चंस होंगे, कुछ नए भी होंगे जो कि ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से नहीं लेंगे, वो सारी चीजें। चलिए पहला सवाल आपके सामने, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। और सबसे अच्छी बात कि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाया हूं, एसएससी के भी हैं, रेलवे के भी हैं, सभी के क्वेश्चन हैं। तो आप खुद देखना कि कौन से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए। टाइमर, टाइमर कहाँ लगाऊं मैं, नहीं लगा देता हूं, ये टाइमर दिक्कत करेगा यार। चलिए 20 सेकेंड उड़ाइए जल्दी से। एक एक स्टूडेंट है अरबाज खान, वो हमसे पूछ रहे हैं कि सर आपके मुस्लिम दोस्त हैं क्या। अरबाज पहली बात तो आज कर लिया, आज के बाद मुझसे कभी इस तरीके का सवाल मत करना। आपके मुस्लिम दोस्त है क्या, मेरे दोस्त हैं, मैं उनमें कभी मुस्लिम या हिंदू क्रिश्चियन ये नहीं देखता, मेरे दोस्त हैं। ठीक है, जब आप किसी को दोस्त बोलते हो तो फिर उसमें धर्म नहीं देखते कभी। और वैसे भी मैं धर्म कभी नहीं देखता। अब तुमने बात कर दी तो चलो एक और बात भी आपको बता ही देता हूं, तुम ऐसी ऐसी चीजें बोल ही देते हो। देखो अपनी अपनी थॉट है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे हिसाब से चलो, आप कभी भी मेरे हिसाब से मत चलो। मैं अपनी थॉट आपको बता देता हूं, आपने क्योंकि सवाल किया इस पर। देखिए दोस्तों, एक होता है धर्म यानी कि रिलीजन, एक होती है दोस्तों इंसानियत, है ना। एक होता है धर्म, एक होती है इंसानियत, एक होती है दोस्तों देशभक्ति,
होती है, एक होती है देशभक्ति और एक जैसा कि मैंने बोला होता है धर्म। ठीक, अब मैं आपको एक चीज बताऊं, जो मैं फॉलो करता हूं, मैं जो फॉलो करता हूं मैं आपको वो बता देता हूं, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। कभी कभी ऐसी बातचीत भी हो जानी चाहिए। देखिए मेरे मेरे लिए सबसे पहले आती है इंसानियत। इंसानियत से बड़ी मेरे लिए कोई चीज नहीं है, ये बात सच है। इंसानियत के बाद दूसरे नंबर पे दोस्तों मैं फॉलो करता हूं हमेशा अपनी देशभक्ति को। अब आप में से हो सकता है कई लोग इस पे आपत्ति जताएं कि सर आप देशभक्त नहीं हो गया। मैंने क्या बोला, मेरे लिए सबसे पहली है देशभक्ति। मैं इसका आपको विथ एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। और तीसरे नंबर पर दोस्तों मेरे लिए आता है धर्म। तीसरे नंबर पर मेरे लिए धर्म आता है। हालांकि सच बताऊं तो आता है, ठीक है, अपनी अपनी चीजें हैं, थोड़े कंट्रोवर्शियल हो सकती हैं। देखो मैं आपको रीजन दूं उसका, मैं क्या सोचता हूं। एक सिंपल सी बात बताना, ठीक है दोस्तों। एक बात बताइए कि आप मान लीजिए अगर अमेरिका में हैं, आप अगर अमेरिका में हैं और आपके सामने दोस्तों किसी इंसान का एक्सीडेंट हो जाए, किसी इंसान का एक्सीडेंट हो जाए और आप देख रहे हो कि उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, तो क्या आप उसकी हेल्प करोगे? बिल्कुल करोगे। या आपका अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए किसी दूसरे देश में और आपकी कोई मदद करने आए, आप चाहोगे ना कि आपकी कोई मदद करने आए? तो बिल्कुल आएगा और करेगा। तो आप बताइए, क्या उसने आपकी देश देखा था कि आप कौन से देश से हो? क्या उसने देखा कि आप भारत से हो कि कनाडा से हो कि कहां से? नहीं देखा ना। तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि एक इंसान है जो कि एक्सीडेंट हो गया है, वो दर्द में है, मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए, आपने भी उसकी हेल्प करी। इसको क्या कहते हैं? इंसानियत। तो दोस्तों मुझे बताइए कि आप क्या देश देख के कभी किसी की हेल्प करते हो क्या? नहीं, आप ये देखते हो कि आपके अंदर इंसानियत है कि नहीं है। इंसानियत के बेसिस, जिसको कहते हैं ह्यूमैनिटी। तो आप इंसानियत के बेसिस पर किसी की हेल्प करते हो, ना कि उसके देश को देखकर। तो मुझे ऐसा लगता है कि देशभक्ति से भी पहले ऊपर आती है इंसानियत, उससे बड़ी चीज कोई नहीं है। ठीक, अब दोस्तों आप आ जाओ अपने देश के अंदर। अब अपने देश के अंदर दोस्तों आपको पता है बहुत सारे धर्म के लोग हैं। अब अगर यही वाक्य हमारे देश के अंदर हो जाए तो आप क्या ये देखोगे कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है कि ईसाई है कि कौन से धर्म का है? आप उसकी मदद करोगे ना यार। किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा होगा तो पहले आप ये देखोगे भाई तू मुस्लिम है कि हिंदू है कि क्या है? आप क्या करोगे? तो आप देश के अंदर रह के भी क्या कर रहे हो? आप इंसानियत को ही निभा रहे हो ना, धर्म को तो नहीं पहले ऊपर रख रहे हो। बात समझ में आ गई? अच्छा, जब तक मैं अपने देश में हूं या किसी भी बाहर देश में हूं, मैं अपने देशभक्ति को, अपने देश को सबसे पहले ऊपर रखता हूं कि देश के ऊपर कोई आंच ना आए। धर्म सबसे लास्ट में। क्योंकि अगर हम धर्म को पहले मानने लग जाएंगे तो पता क्या होता है, जब हम धर्म को पहले देखने लग जाते हैं तो हमारे अंदर से इंसानियत खत्म होने लग जाती है। ये बात सच है। तो जो कट्टर धर्म मानते हैं, मैं उसको बुरा नहीं बोल रहा, वो उनकी सोच है, ये मेरी सोच है। तो जो कट्टर धर्म वाले लोग होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इंसानियत उनके अंदर खत्म होती जाती है। क्यों? उसका सीधा सीधा कारण है कि जो धर्म को मानते हैं तो वो धर्म को देख के काम करते हैं। ये मेरे धर्म का है, ये उसके धर्म का है, ऑब्वियस सी बात है। तो वहां इंसानियत तो खत्म हो गई ना। तो वहां चीजें थोड़ी दिक्कत कर जाती है। तो आई सजेस्ट कि भाई सबसे पहले इंसानियत, उसके बाद देशभक्ति। देश देखो, धर्म मत देखो, उसके बाद धर्म आता है। बस मेरी तो ये एक सोच है। बाकी आप लोगों की सोच अलग हो सकती है, वो अलग बात है। मैंने क्या बोला, दुनिया क्या सोचती है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या सोचता हूं वो मेरे लिए सबसे जरूरी है। चलिए आइए दोस्तों इस सवाल पे आ जाते हैं फटाफट से। आज बहुत ज्यादा ही कुछ बातचीत हो गई, क्यों? चलिए, आज तुम लोग का पढ़ने का मन नहीं है क्या? सबका बातचीत करने का मन है। एक कह रहा है गुरुजी आपकी शादी हो गई, प्लीज बताइए। क्यों? रिश्ता है क्या तुम्हारे पास? कोई है? कोई है? बताओ। अरे अभी मेरी 22 साल की उम्र है यार, 22 साल में कहां शादी हो जाएगी? अभी मैं बहुत छोटा हूं। चलो सुनो मेरी बात। एनटीपीसी का क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग आपको ब्लैक के विपरीत दिखेगा, है ना? तो आपको मैंने क्या बोला, आपके पास 3 पासे हो, 4 पासे हो, 5 पासे हो, ये एक ही पासे के अलग अलग स्थितियां हैं। देखो लिखा भी है कि आकृति में एक ही पासे के 4 अलग अलग स्थितियां हैं। दोस्तों पासे को मैंने बताया था ना, कभी कभी क्यूब भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ही पासे के 4 अलग अलग चीजें दिखाई गई हैं। आप किसी भी दो को उठा लो, किसी भी ऐसे दो पासे को उठा लो जिसमें आप रूल 1 या रूल 2 लगाकर आंसर लगा दोगे। क्या इसको उठा सकते हैं? देखो इसको उठा तो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर तो ब्लैक है ही नहीं। लेकिन अगर मैं उठाता हूं तो कुछ मिल सकता है? नहीं मिलेगा दोस्तों। देखो ऑरेंज और ब्लू है, ऑरेंज और ब्लू है, रूल नंबर 2 के हिसाब से ये दोनों ऑपोजिट है। ब्लैक का तो पता ही नहीं चला, तो इसको नहीं उठा रहा है।
इसको उठा सकते हैं, उठा सकते हैं। यहां पर दोस्तों देखिए येलो और ब्लू है और यहां पर भी येलो और ब्लू है, और जब भी दो नंबर कॉमन होते हैं तो उसको छोड़कर जो भी बचते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, विपरीत। तो ब्लैक का अपोजिट क्या मिल गया मुझको, ऑरेंज मिल गया। बोलो सही है नहीं सही है, सीधी बात। सर झूठ क्यों बोल रहे हो, आप बोले थे कि आपका साला आया हुआ है। अरे ऐसे ही बोल दिया था मैंने, साला वाला कुछ कुछ नहीं, किसी कुछ नहीं है, कोई साला वाला नहीं है। भाड़ में गया साला, चलो उसको लगाओ। तो शादी की बात आती है ना, भाड़ में गया साला साली, नहीं कुछ नहीं हुई शादी वाली मेरी। मैं याद भी नहीं करना चाहता उस दिन को। चलिए, 22 साल की उम्र में कौन शादी करता है बताओ। दोस्तों एक ही पासे के तीन अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, दर्शाई गई हैं। आपको बताना है कि कौन सी संख्या 5 के विपरीत फलक पर होगी। 5 के अपोजिट पता करना है, इसको उठा लें क्या, उठा लेते हैं। तो यहां पर दोस्तों देखिए मुझे 5 और 5 ही कॉमन दिख रहा है, और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो आपको पता है जो कॉमन होता है उसका विपरीत वो होता है जो छुपा हुआ है। दोनों में कौन छुपा हुआ है, बोले 4। बोलो सही है नहीं सही है। और इसको आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, बताओ कौन से तरीके से। इसको दोस्तों आप इस तरीके से भी कर सकते थे कि मैंने अगर 5 लिखा तो 5 और 5 को मैंने लिख लिया। 5 से गए घड़ी की दिशा में 3 मिला, 3 से गए घड़ी की दिशा में 2 मिला, 5 से गए घड़ी की दिशा में 1 मिला, 1 से गए घड़ी की दिशा में 6 मिला। तो ये इसका विपरीत है, ये इसका विपरीत है, तो बचा क्या हमारे पास 5, और 5 का क्या आ जाएगा बेटा 4। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल, अगला सवाल। ठीक है, चलिए रेडी, आंसर जल्दी से। एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दी गई हैं त्रिभुज के विपरीत दिशा में। तो आपको बताना है कि त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल के अपोजिट में कौन सा होगा। क्या लगता है आपको, ट्राइंगल चाहिए, ट्राइंगल इसमें है तो इसको उठा लें, उठा सकते हैं। दोस्तों यहां पर देखिए रूल नंबर 2 लग रहा है सीधा सीधा, है ना। तो दो चीजें कॉमन है, तो रूल 2 क्या कहता है कि दो चीजों को कॉमन जो होती है उसको छोड़कर जो बचता है वो विपरीत होता है। तो ट्राइंगल के विपरीत कौन आ गया, स्क्वायर आ गया। खत्म हो गई कहानी। स्क्वायर कहां चला गया, स्क्वायर को क्या बोलते हैं। अच्छा इन्होंने इसको रेक्टेंगल बोला हुआ है तो हम रेक्टेंगल कर लेते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल यानी कि डब्बा। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल। रेडी, ओपन पासा भी आपने पढ़ा हुआ है। क्या आप लोग इस सवाल का आंसर निकाल सकते हो, निकाल के बताइए सभी लोग फटाफट से। चलिए आया भाई, किसी को सॉल्व हुआ। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि अगर मैं इस पासे को मोड़ूं तो मोड़कर कौन सा पासा बनेगा, है ना, बंद करने पर। देखो ये और ये विपरीत होगा, यानी कि इस चौकोर डब्बे के विपरीत में त्रिभुज आने वाला है, और इसके विपरीत कौन आएगा, ये। बात समझना, ये तो हो गया दोस्तों चौकोर वाला डब्बा, ठीक, चौकोर डब्बा। इसके विपरीत में त्रिभुज आएगा। ये दोस्तों खाली वाले के, तो देखो खाली वाला जो डब्बा है इसके विपरीत में ये डायमंड यानी कि बर्फी आ सकती है, आएगी आएगी। और इसके विपरीत ये आएगा, यानी कि इस खाली वाले के विपरीत में बॉल आएगी, गोला आएगा। अब दोस्तों एक बात बताओ कि जो विपरीत हैं वो कभी भी बगल में नहीं आ सकते। अच्छा एक बात बताओ, हमारे पास केवल दो ही तो खाली डब्बे हैं ना, दो ही खाली डब्बे हैं। ये दोनों ही खाली डब्बे यहां आ गए, और एक खाली डब्बा तो इसके विपरीत आना है। तो जब दोनों ही इसके बगल में आ गए तो फिर इसके विपरीत में कौन है, हो ही नहीं सकता कुछ। आप मेरी बात समझ गए ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भाई मेरे पास दो ही तो खाली डब्बे हैं और एक का तो विपरीत ये है, तो दोनों ही दोस्तों सामने आ गए और इसके बगल में आ गए, तो फिर इसका विपरीत तो हो ही नहीं सकता ये आंसर। अच्छा दोस्तों बताइए कि स्क्वायर और ट्राइंगल तो बगल में दिख रहे हैं, ये भी कभी नहीं हो सकता आंसर। लो भैया ये भी नहीं हो सकता। तो
एक ही आंसर बच रहा है डी वाला। कितना आसान हो गया हमारे लिए, बोलो। कुछ लोगों का डी है, कुछ लोगों का ए है। समझ में आया क्या गलती हुई ए वालों? क्वेश्चन समझ में आया कैसे करना है? दोस्तों देखिए, एग्जाम का क्वेश्चन है तो मैं अपनी तरफ से नहीं करा रहा हूं अभी कुछ भी। तो अगर पूछा है तो ये आगे भी कभी पूछा जा सकता है किसी, अभी आगे एसएससी के भी हैं और भी क्वेश्चंस हैं, एक एक करके चल रहे हैं हम लोग। समझ में आ गया ना? चलिए अगला सवाल देखो। लड्डू वाले क्वेश्चन के लिए मैं टाइमर नहीं दे रहा हूं, अननेसेसरली टाइम वेस्ट होगा। इसको डायरेक्ट करते हैं। आपसे बोला जा रहा है दोस्तों कि बताइए एफ अगर ऊपरी चेहरे पर है तो नीचे, यानी कि एफ का विपरीत बताना है। तो दोनों में से दोस्तों हम क्या कर लेंगे एफ का विपरीत बताने के लिए? दोस्तों दोनों में तो एफ है ही नहीं, यानी कि छुपा हुआ है, और छुपा हुआ के विपरीत कौन होता है? जो कॉमन होता है। दोनों में कॉमन कौन है? बोले डी कॉमन है। तो जो कॉमन होता है वही विपरीत होता है छुपे वाले के, और छुपा कौन है? एफ। तो आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन, ए ऑप्शन। समझ आ गया? अगला सवाल। चलिए, हो सकता है शायद ये क्वेश्चन आप ना लगा पाओ, लगा दो तो अच्छी वाली बता दो फिर। लगा के दिखाओ। चलिए, इसमें मिस्टेक है क्या कुछ? इस सवाल में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है क्या? इसका बताना क्या है इसमें? सही है? मुझे तो गड़बड़ लग रही। अच्छा, आप लोगों का आंसर भी आ गया, तो फिर मुझे गड़बड़ क्यों लग रही है फिर? आप क्या बता रहे हो ये तो बताओ पहले, आप बता क्या रहे हो? मुझे तो गड़बड़ लग रही है दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर, और आप लोग आंसर भी बता रहे हो। पूछा क्या? अच्छा ये बताओ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा इसमें पूछा क्या। क्वेश्चन कह रहा है कि एक घन की 4 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सी आकृति सामने वाले फलक के पीछे वाले फलक पर होगी। तो कौन सी आकृति दोस्तों सामने वाले के पीछे वाले, मतलब क्या हुआ? ये तो मुझे समझ ही नहीं आया। आपको आ गया? तो बताओ फिर, बताओ बताओ बताओ। 80%, 90% लोगों के आंसर आ रहे हैं। 90% लोगों के आंसर आ रहे हैं। कोई डी दे रहा है, कोई बी दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कुछ ना कुछ आ रहा है। मेरे को तो समझ में नहीं आया। विपरीत पूछा है? अच्छा, किसके विपरीत पूछा है? किसके विपरीत पूछा है? बोले सामने वाले के। थे सामने वाले मतलब ये सामने वाला इसके विपरीत, ये सामने वाला इसके विपरीत। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, शायद सही निकल के आ जाए क्वेश्चन, शायद कुछ सही निकल के आ जाए। हाँ, अब कुछ लोग कह रहे हैं सर वही समझ में नहीं आया क्या पूछा है। हाँ सर, कुछ तो गलत है। अच्छा, देखते हैं गलत है कि नहीं। अब देखो, आधे लोग बट गए गलत में, आधे लोग बट गए सही में। तो कुछ लोग कह रहे हैं सर सही है सवाल, और कुछ लोग कह रहे हैं कि गलत है सवाल। अच्छा एक बात बताओ, सब कुछ छोड़ो, आप मुझे बताओ, आपके पास 4 स्थितियां हैं, क्या आप सभी के अपोजिट निकाल सकते हो? अपोजिट तो निकाल सकते हो रूल 1 रूल 2 लगा के। तो अगर दोस्तों मान लीजिए मैं ये वाला रूल, ये वाला उठाता हूं, इसमें मैं रूल लगा सकता हूं क्या? हाँ। कॉमन क्या है इसमें? इसमें दोस्तों ये दोनों चीजें कॉमन है और ये दोनों चीजें कॉमन है। तो क्या मिला मुझको? ये काला वाला काले वाले के डब्बे के, देखो ये काला वाला जो डॉट है ये काले वाले डब्बे के विपरीत होगा। एक तो ये चीज मिल गई मुझे, बस यही मिली और तो कुछ मिली नहीं। अच्छा, इसको उठा सकते हैं क्या? हाँ। दोस्तों यहां अगर मैं उठाता हूं तो ये दोनों कॉमन है और ये दोनों कॉमन है। तो ये जो ट्राइंगल है ये इस बर्फी के है ना। तो जो ट्राइंगल है आपके पास काला वाला, ये इस बर्फी के विपरीत आ रहा है। सही है? इस बर्फी के विपरीत में आ रहा है, ऐसा। सही है? तो फिर दोस्तों एक चीज बच गई, कौन सी बच गई? ये गोरा वाला, ये काला वाला है गोरा वाला, तो गोरा वाला किसके विपरीत होगा? तो गोरा वाला के लिए बच रहा है दोस्तों स्टार, तो ये हो जाएगा स्टार के विपरीत। बोलो सही है नहीं सही है?
सही बोला ना मैंने? तो क्या हमें सारे के सारे विपरीत पता चल गए हैं? तो काले वाले डॉट के विपरीत में कौन सा होगा? चौकोर डब्बा। ठीक। ट्राइंगल के विपरीत में बर्फी, और गोरे वाले के स्टार। ये सारे हमें आ गए। अब मुझे बताइए कि अब इसमें क्या पूछा है, अब बताओ क्या आंसर लगाएंगे? अब बताओ क्या लगाएंगे? अब तो मैंने सारे निकाल दिए। अब बताओ क्या है? ये कह रहा है कि सामने वाले फलक के पीछे वाले फलक पर कौन सी आकृति होगी। सामने वाले फलक के पीछे वाले फलक पर कौन सी आकृति होगी? तो कौन से वाले में? कौन से वाले में? देखिए, इसमें दोस्तों गलती क्या है मैं आपको बता दूं। जो लोग कह रहे हैं, जो लोग में से मुश्किल से मुझे लग रहा है 2 या 3 स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर ये सही है। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि इस सवाल के अंदर गलती ये है कि कौन सी आकृति हो सकता है फिगर नंबर 1, 2, 3 या फिर 4। 4 फिगर्स है ना हमारे पास। तो हो सकता है दोस्तों ये लिखना भूल गए कि इन 4 में से कौन से वाले फिगर में। बात समझ आ गई? अगर मैं ऐसा लिखता कि बताइए कौन सी आकृति फिगर नंबर पहले के सामने वाले फलक के पीछे वाले पे, तो आंसर लगा दोगे? बोले हाँ अब लगा देंगे। तो सामने में कौन सा है? ट्राइंगल। ट्राइंगल के पीछे कौन होगा? बर्फी। तो आंसर बर्फी हो जाएगा। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो? अगर मान लीजिए मैं कहता दोस्तों कि यहां पर फिगर नंबर दूसरे की बात हो रही है, तो फिगर दूसरे में सामने वाले के विपरीत, तो फिगर दूसरे में कौन है? ये। तो इसका विपरीत कौन होगा? डॉट। लेकिन डॉट तो है ही नहीं हमारे पास। ठीक। सामने में कौन है दोस्तों? ये बर्फी है ना। अब सुनते जाना ध्यान से। सामने में कौन है दोस्तों? बर्फी। बर्फी का विपरीत कौन है? बोले ट्राइंगल। क्या ट्राइंगल है हमारे पास? नहीं है, ये हटा देते हैं। स्टार। स्टार का विपरीत कौन है दोस्तों? गोला। फिर से सुनो, स्टार का विपरीत कौन है? गोला। तो स्टार के दोस्तों अपोजिट कौन होगा? गोला। तो गोला यानी कि यहां पर दिया हुआ है, तो ये आंसर हो सकता है। और इधर पे ट्राइंगल है, ट्राइंगल का विपरीत कौन है? बर्फी। तो ये हो सकता है। तो देखा जाए तो 2 आंसर आ रहा है। आप मेरा बात समझ रहे हो? तो अगर यहां से भी एक ऑप्शन नहीं बनता तो हो सकता था हम इस सवाल को सही कह देते कि सामने वाले के विपरीत तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इन दोनों का तो विपरीत दिया ही नहीं है इस ऑप्शन के अंदर, लेकिन इन दोनों का दिया है। अगर इन 3 में से एक का दिया होता तो भी हम इसको सही मान सकते थे। अभी समझ में आया क्या? जल्दी बताइए, क्या ये क्वेश्चन अभी समझ में आया? सामने वाला कौन सा सामने वाला? ये वाला, ये वाला, ये वाला कि ये वाला? ठीक है, ये गलती थी इसमें। ठीक। चले अगला सवाल। तो यहां मैं लिख देता हूं दोस्तों इसमें ना। ठीक है, ऐसे सवाल एग्जाम में आ जाते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं केवल हमारा, इसलिए मैं इसको उठा के लेके आता हूं। चलिए, लड्डू सा क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है दोस्तों बताइए 5 के विपरीत कौन होगा। तो 5 के विपरीत कौन होगा? तो आप कहोगे देखिए 5 ही इसके अंदर कॉमन है, और कॉमन का विपरीत कौन होता है? जो छुपा रहता है। छुपा कौन है दोस्तों? 4। खत्म हो गई कहानी, आंसर आ गया 4। ठीक है। चलिए, जो कह रहे थे कि सर ये क्वेश्चन सही है पिछला वाला, वो कह रहे हैं कि दिमाग की बत्ती खुली। खुली ना दिमाग की बत्ती? चलिए बेटा, अगला सवाल। हाँ बेटा बताओ, आपका क्या डाउट था? कोई डाउट पूछ रहा है मुझसे? सर अगर पेपर में ऐसा आएगा तो क्या करेंगे? ऑब्जेक्शन होता है फिर ऐसे सवालों पर। ठीक है, ऑब्जेक्शन ही होता है फिर ऐसे सवालों पर। देखिए मैं क्या है ना, आपको हर तरीके से सिखाना चाहता हूं कि एग्जाम में कभी ऐसा आया तो आप मतलब ये नहीं परेशान हो जाए वहां पर ना। चलिए, पासे में दोस्तों 2 के विपरीत मुझे बताना है, तो दोनों में से देखो ये वाला उठा लें क्या? इसमें नहीं मिले, इसे बेकार हो जाए, क्योंकि देखो 4 और 2 है, 4 और 2 है, तो यहां से मुझे क्या मिला? केवल 1 और 3 विपरीत मिलेगा, तो ये हटा देते हैं। इसको उठा लें क्या? हाँ, यहां उठा सकते हैं। 3 और 3 कॉमन है। अच्छा, कॉमन वाला दोस्तों अगर कॉमन साइड पर होता है तो रूल क्या कहता है कि सेम साइड वाला विपरीत होता है। तो 2 का विपरीत कौन आ गया? 1 आ गया। 1 कहां चला गया? ये भी रॉन्ग है। मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये भी रॉन्ग है दोस्तों, ये भी रॉन्ग है यार। कई लोग कह रहे हैं कि कई लोग कह रहे हैं कि आंसर होगा ए ऑप्शन 3। अच्छा, 2 के विपरीत में आपको 3 दिखेगा, तो बेटा 2 के तो बगल में 3 है। रॉन्ग है ये। मैं आपको फिर बता दूं,
क्योंकि देखो यहीं से फॉलो नहीं कर रहा। आप खुद से देखिए ना, 3 और 3 कॉमन है, कॉमन सतह पे है तो 2 का 1 होगा, और वैसे भी करके देख लो। तो देखो जानबूझ के सवाल मैं डालता हूं कभी कभी, अब याद नहीं रहता कौन सा गलत है कौन सा सही है, लेकिन क्वेश्चन को करने के बाद बेसिक समझो उससे अच्छे से। कुछ लोग कह रहे हैं सर इसका आंसर 5 आएगा। अरे यार जब मैं कह रहा हूं नहीं आएगा 5, यार आप बात ही नहीं समझते हो पहली बात तो। अभी मैं सब समझा देता हूं, अभी फिर से आप लोगों की दिमाग की बत्ती खुलेगी। अभी रुक जाओ रुक जाओ, गलत है बेटा गलत है। देखो अगर मैं पहला और तीसरा उठाता हूं तो 3 और 3 कॉमन है, 3 से आगे घड़ी की दिशा में क्या मिला 4, 4 से गए क्या मिला 2, 3 से गए क्या मिला दोस्तों 6, और 6 से गए क्या मिला 1। तो ये और ये दोस्तों विपरीत हो गया, ये और ये दोस्तों विपरीत हो गया, तो 3 का विपरीत कौन होगा 5। तो यहां से 3 का 5 मिल रहा है, 4 का 6 मिल रहा है, और 2 का 1 मिल रहा है। आपसे क्या पूछा गया है कि 2 का विपरीत बताइए, विच नंबर विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस शोइंग 2। तो बेटा 2 का विपरीत क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना, 1 तो है ही नहीं ऑप्शन में। अब सुनो, सबसे बड़ी गलती यहां पर स्टूडेंट क्या करता है, सर पहले और तीसरे से नहीं आ रहा है ना, सर एक काम करते हैं दूसरा तीसरा उठाएंगे देखना आ जाएगा। तो चलो दूसरा तीसरा उठाते हैं। दूसरा तीसरा जैसे ही मैंने उठाया तो यहां पर कॉमन क्या मिल रहा है, बोले एक कॉमन मिल रहा है, सही है। तो एक रखा एक रखा, एक से घड़ी की दिशा में क्या मिला 2, और 2 से गए तो क्या मिला 4, एक से घड़ी की दिशा में क्या मिला 3, और 3 से गए तो क्या मिला 6। तो 2 का अपोजिट क्या आ गया 3। तो कई लोगों ने क्या कर दिया, क्या आंसर आ गया, बोले 3 आ गया, 3 आ गया ना। अच्छा अब एक काम करते हैं दोस्तों, मैं इसको भी उठा के दिखा देता हूं। जब मैं इन दोनों को उठाता हूं तो यहां पर कॉमन क्या है, 4 कॉमन है और 2 कॉमन, लेकिन इससे तो कुछ मिलेगा नहीं। यहां पर 3 का अपोजिट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अब देखना मेरी बात समझना, अगर मैं पहला और दूसरा उठाता हूं तो इसमें रूल नंबर कौन सा लग रहा है, इसमें रूल नंबर लग रहा है 2। तो रूल 2 के हिसाब से 2 और 4, 2 और 4, तो जो भी नंबर कॉमन होते हैं इसको छोड़कर जो भी बचेंगे वो विपरीत होंगे। तो 1 का विपरीत क्या मिला 3 मिला। अब ये बताओ, 1 का विपरीत 3 मिला पहले दूसरे से, 3 का 5 मिला पहले तीसरे से, और 2 का 3 मिला दूसरे तीसरे से। आप बताइए क्या ऐसा कभी हो सकता है। कई लोग कहते हैं सर देखो ना 2 का विपरीत 1 मिल तो गया तो आंसर आ जाएगा, या कई लोग कहते हैं सर देखो 2 का 3 मिल गया चलो ये आंसर लगा देते हैं। अरे भैया एक ही पासा है ना, तो एक ही पासे के अंदर क्या अलग अलग नंबर के अलग अलग विपरीत आएंगे क्या, किसी से भी करोगे आंसर तो एक ही आना चाहिए ना सबका। आप पहला तीसरा मिला तब भी एक ही आना चाहिए, दूसरे तीसरे से भी एक आना चाहिए, पहले दूसरे से भी एक आना चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है अलग। तो ये एक रॉन्ग क्वेश्चन है। अब समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, आया है। तो जब आता है तो ये केवल हमारा टाइम वेस्ट करता है और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कौन बचेगा इसमें, केवल वही स्टूडेंट बच सकता है जिसका बेसिक्स क्लियर है। अब अगर आप ऐसे सोचोगे कि सर दूसरे और तीसरे को मिला के अगर हम करें तो देखिए सर 2 का 3 आ गया तो 3 आंसर लगा देते हैं। अरे भैया यहां 2 का 3 आ रहा है, यहां थोड़ी आ रहा है, यहां थोड़ी आ रहा है, ऐसा थोड़ी होगा। आप मेरी बात समझ रहे हो, एक ही पासे के अंदर अलग अलग नंबर्स थोड़ी ना विपरीत बनेंगे, सब में एक ही आना चाहिए। तो ये क्या है, दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन, इसमें भी क्या है एरर है, समझ गए। और ये दोस्तों कई बार पेपर बनाने वाले गलती करते हैं, ठीक है। एक कह रहे हैं कि सर हो सकता है ये सारे के सारे अलग डाइज हो, नहीं, पहली बात तो ये अलग डाइज नहीं है, ठीक है। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, एक ही पासा है। और अगर ये सब अलग हैं तो आप कभी फिर 2 का निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि किसके वाले का पूछा है, इस वाले का पूछा है, इस वाले का पूछा है, इस वाले, किसका निकालोगे आप। अगर आप ये कह रहे हो सर ये सारे के सारे 3 अलग अलग पासे हैं, तो फिर अलग अलग पासे में 2 की स्थिति तो अलग अलग आएगी, तो फिर आंसर क्या लगाओगे। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, प्लीज इसको समझो आप लोग। अभी भी एक दो लोग कह रहे हैं कि सर ये सही है, बेटा नहीं है सही। सही वो होता है कि आप चाहे पहले दूसरे से करो तब भी सबका सेम अपोजिट आना चाहिए, इससे भी सेम आना चाहिए, इससे भी सेम, क्योंकि एक ही पासा है। तो एक ही पासे में अलग अलग विपरीत नहीं आ सकते, और यहां पर आ रहे हैं। अब चलें आगे, चलें आगे। अगला सवाल, ठीक है, चलिए इसको लगाइए।
अरे एग्जामिनर बहुत गलतियां करता है, आप समझो मेरी बात को, है ना, बहुत गलतियां करता है एग्जामिनर। यही तो चीजें सीखना है हम लोगों को। तो क्या करें सर हम इस क्वेश्चन को? बिल्कुल छोड़ देंगे आप इस क्वेश्चन, हाँ एग्जाम में आपको छोड़ देना है। नहीं नहीं, छोड़ देना इन द सेंस छोड़ नहीं देना है, कुछ भी अटेम्प्ट कर देना है, बाद में फिर ऑब्जेक्शन मार देना है। ठीक है, कई बार होता है कि आप छोड़ दोगे ना तो वो कहता है कि अनअटेम्प्टेड है, अनअटेम्प्टेड। लेकिन होता क्या है ज्यादातर कि अगर आपने ऐसे छोड़ भी दिया और वो क्वेश्चन अगर गलत आ गया, बात समझना, तो उसको फिर सभी स्टूडेंट्स के लिए हटा दिया जाता है। फिर जैसे मान लीजिए 100 क्वेश्चंस हैं, तो आपकी जो मार्किंग होगी वो 99 में होगी फिर, क्योंकि मान लीजिए आपने नहीं अटेम्प्ट किया, किसी और ने तो अटेम्प्ट किया होगा, तो उसको ये मान लिया जाता है कि शायद इस स्टूडेंट ने इसलिए अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि इसको लग रहा है कि गलत है तो क्या ही मारे आंसर, तो उसने छोड़ दिया। तो लेकिन किसी दूसरे ने अटेम्प्ट कर दिया कि भाई चलो अटेम्प्ट कर देते हैं, गलत होगा बाद में ऑब्जेक्शन मार देंगे। तो जब ऑब्जेक्शन आया तो उसने ऑब्जेक्शन मार दिया, तो जब ऑब्जेक्शन माना और जब रेलवे एसएससी ने मान लिया कि ये क्वेश्चन गलत है, तो उसके लिए सबको सबके लिए हटा दिया जाता है फिर, ऐसा होता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अटेम्प्ट करो और बाद में ऑब्जेक्शन मारो। चलिए दोस्तों, 6 का 3 मिलेगा, 5 का 2 मिलेगा, तो बचा क्या, 1 और 4। अच्छा मुझे बताइए, जो विपरीत होते हैं वो कभी भी बगल में नहीं दिख सकते। 5 और 2 दोस्तों बगल में कैसा दिख रहा है, बगल में कैसा दिख रहा है, 1 और 4, 1 और 4 दोस्तों बगल में कैसा दिख रहा है, आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा क्या? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला सवाल, इसमें टाइमर नहीं देते हैं। आपसे बोला जा रहा है निम्नलिखित पासों की अलग अलग संख्या 5 के विपरीत बताइए। दोनों में दोस्तों कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 3, तो 3 से गए घड़ी की दिशा में 6 मिला और 3 से गए 1 मिला, तो 1 का विपरीत 6 होगा, और 6 से गए दोस्तों 4 और यहां गए तो 5, तो 4 का विपरीत क्या आ गया, 5, तो 5 का क्या आ गया, 4। सिंपल। अगला सवाल, चलिए इसको आप मुझे करके दिखाइए। दोनों रूल्स के साथ एक क्वेश्चन में जाएंगे तो क्या करें? दोनों रूल्स के साथ अगर आप, ये कराया तो था मैंने आपको लास्ट क्लास में, कैसे सवाल पूछते हो आप, नहीं करी लास्ट क्लास। आप दोनों रूल्स के साथ भी अगर एक क्वेश्चन में जाओगे तो भी आपके आंसर सेम आएंगे, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए डी के विपरीत बताना है, तो हम पहला वाला उठा लें क्या? नहीं उठा सकते, क्यों? क्योंकि यहां पर बी और डी है, यहां भी बी और डी है। हमें इससे क्या पता चला कि ए का विपरीत तो एफ है, डी का तो पता ही नहीं चला, तो हटा दो। रूल नंबर 1 से वैसे भी आपको पता है, कुछ ज्यादा पता नहीं। इसको उठा सकते हैं? नहीं, क्योंकि देखो यहां पर ए और डी है, यहां भी ए और डी है, तो यहां से क्या पता चला, बी का सी है, बेकार है। तो चलो एक काम करते हैं, मैं इसको उठा लेता हूं। यहां पर दोस्तों कॉमन क्या है, डी कॉमन है, और जो कॉमन होता है उसका विपरीत कौन होता है, जो छुपा हुआ है। बताइए दोस्तों इसमें छुपा हुआ कौन सा, कौन सा दोस्तों छुपा हुआ है? तो आप कहोगे इसमें छुपा हुआ कौन सा है, अगर मैं देखूं तो ई वाला छुपा हुआ है, तो ई आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अच्छा आप एक चीज और भी समझ सकते थे, कैसे? देखो आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि मैंने अगर इसको उठाया तो बी और डी, बी और डी दो कॉमन है, बचा क्या, ए एफ, तो ए का विपरीत क्या मिल गया, एफ। अगर मैं पहला तीसरा उठाता हूं तो ए और डी कॉमन है, ए और डी कॉमन है, क्या बचता है, बी और सी, तो बी का अपोजिट क्या हो गया, सी। तो ए का एफ है, बी का सी है, तो बचा क्या, बचा डी और बचा ई, तो वही तो विपरीत हो गए, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से करो जरा, कर सकते हो आप। इस पासे को बंद करने पर इनमें से कौन सा फिगर बन सकता है? पासे को बंद करने पर इनमें से कौन सा फिगर बन सकता है? देखिए सबसे पहले दोस्तों इसका विपरीत ये आएगा ना, यानी कि स्टार का विपरीत क्या मिला, ये मिला, क्या मिला, ये मिला। इसका विपरीत ये आएगा, यानी कि सफेद वाली बॉल के विपरीत में सफेद डब्बा आएगा, और सफेद डब्बे के विपरीत में सफेद डब्बा, सफेद डब्बे के विपरीत में सफेद डब्बा, और टोटल सफेद डब्बे कितने हैं हमारे पास, 3 हैं। ठीक है, अब बताओ कौन सा नहीं हो सकता।
देखो ये दोनों विपरीत हैं तो बगल में नहीं आ सकते, गलत, बगल में नहीं आ सकते, गलत। अब दोस्तों या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा। अब बताओ इसको कैसे कर सकते हैं। अब बताओ, फंस गए ना। अच्छा एक बात तो पक्की है कि इसका आंसर ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, बी या फिर सी में होगा। अब आप बताओ कौन सा लगाए, क्योंकि दोनों ही सही हो रहे हैं क्या, देखो जरा। अच्छा देखो दोस्तों, अगर मैं बी वाला देखता हूं तो बी वाले में इसका विपरीत क्या है, एक खाली डब्बा है। बात समझ ना मेरा, इसका विपरीत क्या है, खाली डब्बा है। दोस्तों इसके विपरीत में खाली डब्बा यहां आ सकता है ना, बोले हाँ आ सकता है, तो यहां खाली डब्बा आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास टोटल खाली डब्बे हैं कितने, 3 खाली डब्बे हैं, 3। तो इसके विपरीत में खाली डब्बा यहां आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और इसके विपरीत में स्टार चाहिए, बोले हाँ इसके विपरीत में स्टार यहां आ जाएगा, और इसके खाली के विपरीत में खाली, तो यह आंसर बन सकता है। अच्छा चलो इसकी बात करते हैं। इसके विपरीत में दोस्तों स्टार यहां पर आ गया, 2 खाली डब्बे हैं, तो हम मान लेते हैं कि इस खाली डब्बे के सामने इधर खाली डब्बा होगा, और इस खाली डब्बे के विपरीत में ये गोल वाला आ जाएगा, तो ये भी तो आंसर हो सकता है। ये भी तो आंसर हो सकता है मेरे भाई। अब बताओ कौन सा दोगे, बी वाला या सी वाला। तो समझ के आंसर लगाओ, बी वाला कि सी वाला। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो मैं आपको बताऊं, इसका आंसर ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। बताओ कैसे। अब इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों थोड़ा सा हमें फिगर पे ध्यान देना पड़ता है, यानी कि किस तरीके से मोड़ा जा रहा है, क्या सारी चीजें हो रही है, फिगर कैसे मुड़ रहा है, जो चिन्ह दिए हुए हैं वो, ये बहुत अच्छे लेवल का सवाल है। अब देखो एक चीज समझना, जैसे मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं दोस्तों कहना ये चाहता हूं, मेरी बात समझना, मैं क्या चाहना, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आपको ये एक सीधा दिख रहा है, ये 3 सीधा दिख रहा है, बात समझना। लेकिन जब दोस्तों मैं इन दोनों को ऐसे मोड़ दूंगा, ये दोनों चिपक जाएंगे ना, क्योंकि ये कोने से मिला हुआ है, कोने वाले चिपक जाते हैं। तो कोने वाले जब यहां ये चिपकेंगे तो 1 और 3 दोनों साइड में आएगा। लेकिन एक बात समझना, अभी अगर देखो तो 1 भी सीधा दिख रहा है और 3 भी सीधा दिख रहा है। लेकिन जब दोस्तों इसको हम चिपकाएंगे तो 1 तो सीधा दिख रहा है, लेकिन 3 कैसा हो गया, पलट गया ना, घूम गया ना, रोटेट हो गया ना। इसको बोलते हैं रोटेशन। यही चीजें अभी हम आगे पढ़ेंगे, रोटेशन मेथड। जो मैंने आपको नया वाला सवाल बताया था, कुछ नए टाइप का सवाल, तो मैं बता देता हूं। अभी हम लोग दोस्तों रोटेशन मेथड के सवाल पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, रोटेशन मेथड। हालांकि उसको बिना पढ़े भी हम इसको कर सकते हैं। आप एक बात बताइए, ये दोनों दोस्तों देखा जाए तो कोने से जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों आपस में चिपकेगा। अच्छा आप बताइए, जब ये चिपकेगा, सुनना ध्यान से, जब ये चिपकेगा तो इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, चिपकने का मतलब होता है कि ये इस तरफ से जाएगा। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज, जब रोटेशन मेथड हम पढ़ेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन खैर आप यहां भी समझ लो, ये जो आपको पूरा सीधा वाला जो फिगर दिख रहा है, इसके राइट साइड में जो भी फिगर होता है, बहुत ध्यान से सुनना, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जब भी दोस्तों ये राइट साइड वाला जो फिगर है, मतलब जो एक साइड है, सतह, जब भी दोस्तों ये ऊपर की तरफ जाती है, कहां जाती है, ऊपर की तरफ, तो ये जो फिगर होता है ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में घूम जाता है। आप खुद से सोचिए कि जब दोस्तों मैं इसको मोड़ूंगा, आप खुद बताइए, तो जब ये फिगर इसमें चिपकेगा तो जो अभी एरो ऐसा दिख रहा है वो मुड़ के दोस्तों ऐसा हो जाएगा ना, ऐसे। थोड़ा समझ पा रहे हो, जैसे इस 3 के साथ हुआ था ना, ये 3 अभी सीधा था, ये भी सीधा था, लेकिन जब दोस्तों देखो मैंने बिल्कुल ऐसे ही रखा ना, मान लीजिए कि ये 1 है और ये मान लीजिए कि आपका 3 था, समझना, ये बिल्कुल ऐसे ही रखा सीधा। तो मैंने क्या किया, इसको सीधा रखा, इसको वहां पहुंचा दिया। तो जब इसको वहां पहुंचाया तो क्या हुआ, देखो जरा, जो 3 आपका ऐसे था वो कैसा बन गया, वो कैसा बन गया दोस्तों, वो ऐसा बन गया।
तो कैसा घूम गया? घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री, घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री। देखो जरा, आप इस वाले 3 को अगर घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री मोड़ दोगे, मोड़ दो, इस वाले 3 को 90 डिग्री मोड़ दो घड़ी की विपरीत में, ऐसे ही बनेगा ना? हाँ या ना बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं है? तो हमें नेक्स्ट क्लास में थोड़ा आसानी होगी इस चीज को समझाने में, रोटेशन मेथड जब हम पढ़ेंगे। तो जब हमने दोस्तों इस 3 को यहां घुमाया तो कैसा बन गया? देखो ऐसा बन गया, बिल्कुल ऐसा जैसा मैंने आपको अभी बनाया है, सही है ना? तो 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में। तो ये हम पढ़ेंगे आगे कि जब भी दोस्तों हम इस वाले साइड को ऊपर ले जाते हैं तो 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है, और अगर इसको मैं नीचे ले जाऊंगा तो घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमेगा हमेशा, घड़ी की दिशा में घूमेगा हमेशा। समझ गए? अच्छा, अगर आप ये समझ गए हो तो अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब दोस्तों ये वाली जो एरो है इसको मैं घुमाऊंगा तो ये 90 डिग्री घड़ी की विपरीत में घूमेगा, तो क्या ये ऐसे आ जाएगा? तो आप मुझे बताइए कि ये जो तीर है वो इस गोले के हमेशा साइड में खड़ा रहेगा ना ऐसे? क्या वो गोले को कभी भी पॉइंट कर सकता है? क्या गोले की तरफ देख सकता है कभी? नहीं, गोले की तरफ कभी देखेगा नहीं, वो हमेशा उसके साइड में रहेगा, इसलिए आंसर कभी बन ही नहीं सकता। आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन। ये रोटेशन कॉन्सेप्ट से हुआ है, और यही चीज मैं आपसे कह रहा था पिछले 2 क्लासेस में, 3 क्लासेस में, कि कई सवाल ऐसे आएंगे आपके एग्जाम में जिसमें ना रूल नंबर 1 फॉलो करेगा ना रूल नंबर, आप देखो अब दोस्तों 2 ऑप्शन बच गए और दोनों ही सही लग रहे थे, अब इसमें ना रूल नंबर 1 लग रहा है ना रूल नंबर 2 लग रहा है, बेकार हो गया मामला। तो हम किससे जाएंगे? रोटेशन मेथड से जाएंगे। ठीक, चले? पक्का? आइए इसको देखो जरा, सुनिएगा ध्यान से दोस्तों। ये बताइए 4 के विपरीत बताना है तो इन दोनों में ले सकते हैं? नहीं दोस्तों, यहां पर 4 और 1 है, 4 और 1 है, तो यहां से 5 और 2 ही मिलेगा, तो एक काम करते हैं इसको उठा लेते हैं। इसमें 4 और 4 कॉमन है, तो 4 के विपरीत कौन होगा? छुपा हुआ। दोनों में दोस्तों कौन छुप रहा है? 6, तो 4 का 6 होगा, तो आंसर कितना आएगा? 6। आसान था ये तो। अगला, नीचे लकड़ी के एक ही टुकड़े के 4 अलग अलग दृश्य दिखाए गए हैं, आपको बताना है कि 5 के विपरीत पे क्या होगा, अपोजिट। तो 5 अगर मैं उठाना है, इसको उठा लेते हैं। यहां पर 3 है, यहां भी 3 है, एक नंबर कॉमन है, तो 3 से गए तो 1 मिला, 3 से गए तो 4 मिला, तो 1 का 4 मिल गया, और बचा क्या? 5। तो 5 का दोस्तों क्या मिल जाएगा? 2। तो 5 का 2 आ जाएगा, यानी कि 2 विल बी द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? इसमें गलती मत करना है, देखो, ठीक है? चलिए इसको देखिए, मुझे बताना है कि u के विपरीत कौन आएगा। दोनों में क्या कॉमन है? q कॉमन है, एक ही कॉमन है ना? तो q से गए आगे तो s मिला, q से गए आगे तो r मिला, तो s का दोस्तों r मिल गया, बचा क्या? p और q। तो p और u दोस्तों विपरीत हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना? डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट, ये तो लड्डू क्वेश्चन है। आपसे बोला जा रहा है दोस्तों कि ए के विपरीत कौन होगा, तो ए का अपोजिट कौन होगा? एक छोड़कर एक, यानी कि सी। आसान हो गया। चलिए इसको लगा के दिखाइए। देखिए मुझे पूछा जा रहा है कि एफ का विपरीत बताओ कौन होगा।
देखो पहले दूसरे पासे को उठाने का मतलब नहीं हो कि रूल नंबर 2 लग रहा है, रूल 2 से केवल मुझे ये मिल रहा है, इसको उठा लेते क्योंकि इसमें एफ है और रूल 2 से लग भी जाएगा। तो यहां पर दोस्तों अगर आप देखोगे तो ए और बी है और यहां पर ए और बी है, तो एफ का विपरीत कौन बनेगा? सी। रूल नंबर 2 लग रहा है इसमें, सही है नहीं सही है? रूल नंबर 2। और रूल 2 क्या कहता है कि जो भी नंबर कॉमन है उसको छोड़कर जो बचते हैं वो हमेशा विपरीत होते हैं। और एक चीज हमेशा आप फॉलो करते हुए चलना कि यहां पर देखो दोस्तों ए सी बी कैसा जा रहे हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहे हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज। और यहां पर ए सी बी कैसे जा रहे हैं? घड़ी की दिशा में जा रहे हैं, यानी कि क्लॉकवाइज जा रहे हैं। ठीक है, देखो मैं आपको फिर बताऊं, किसी भी टॉपिक के अंदर आपने देखा होगा कि मुझे मतलब 1 या 2 क्लास में मैं किसी टॉपिक को खत्म कर दूं, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। और अच्छा टॉपिक है तो मुझे कम से कम 6, 7, 8, 9 क्लास तक जाना पड़ा। उसका कारण क्यों है आप समझ पा रहे हो? हर चीज में आपको बताता हुआ चल रहा हूं कि अगर मैंने रूल 2 लगाया तो रूल 2 का भी जो बेसिक है वो फॉलो कर रहा है इसमें, कि यहां पर देखिए घड़ी की दिशा, यहां देखिए घड़ी की विपरीत दिशा। तो वो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, है ना। अब ये सब चैप्टर 2-3 क्लास में कैसे खत्म करवाऊं मैं, बताओ? हो ही नहीं सकता। हाँ, हो सकता है कि आपको मैं केवल रूल 1 और रूल 2 के क्वेश्चन करा के आगे बढ़ जाऊं, खत्म कहानी। सिर्फ इसलिए कि आजकल डाइस के क्वेश्चन अभी अब कम देखे जा रहे हैं, क्योंकि कम देखे जा रहे हैं तो मैं ऊपर ऊपर से करा के निकल जाता हूं। तो भैया अगर मान लो आ गया दोस्तों किसी शिफ्ट में, और चलो आप में से कई लोग तो ऐसे होंगे जो इस बार हो सकता है पेपर ना दें, अगली साल पेपर दें, और आगे अगली साल तो क्या करोगे? फिर से बैच लोगे, फिर से पैसा वेस्ट करोगे। तो जो लोग दोस्तों आप लोगों को ऊपर ऊपर से पढ़ा के जल्दी कोर्स कंप्लीट कर देते हैं, 2-2, 3-3 क्लास में पूरा टॉपिक कंप्लीट कर देते हैं, एक्चुअली उनकी मंशा पता क्या होती है? उनकी मंशा बस ये होती है तुम इस बार वाला पेपर दो, अगली बार में फिर तुम मेरा बैच लोगे। क्योंकि अगली बार अगर सिलेबस में क्वेश्चन आने लगा या एग्जाम में आने लगा तो तुम फिर परेशान होगे, अरे ये तो पढ़ा ही नहीं है, चलो फिर से बैच लेते हैं, फिर वो लोग उसको पढ़ाएंगे। मतलब वो लोग क्या करते हैं कि एग्जाम में क्या आ रहा है उसके हिसाब से कभी कभी पढ़ाते हैं। अपन क्या कहते हैं? एग्जाम में क्या आया है, क्या आ रहा है और क्या आ सकता है, हम तीनों तरीके से चल रहे हैं। तो आपको अगर अगली साल उसके बाद भी पेपर देना है तो आपको जिंदगी, इसीलिए मैं क्यों कहता हूं कि एक बार पढ़ लो, जिंदगी में कभी आपको दोबारा रीजनिंग का बैच नहीं लेना पड़ेगा, मेरा खुद का नहीं लेना पड़ेगा, मैं तो कह रहा हूं एक बार पढ़ लो बस। ठीक है ना, तो ये एक वजह होती है। अब देखो यहां पर फिर से एक गलती है, गलती है इसमें, है ना। इसमें गलती क्या है दोस्तों? इसमें हमको सिंबल ही नहीं बताया कि किसका सिंबल का अपोजिट चाहिए। गलती है ना, सिंबल ही नहीं बताया कि किसका अपोजिट चाहिए, एरर है भाई इस क्वेश्चन में। ठीक है, मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, एरर वही नहीं बताया हमको क्या चाहिए, कौन से प्रतीक के विपरीत चाहिए, नहीं पता, तो बेकार हो जाएगा। ठीक, चलो अच्छा एक काम करता हूं, यहां पर अब हम थोड़े से बढ़िया वाले क्वेश्चन ले। सीजीएल 2022 का क्वेश्चन देखो जरा। भाई साहब इस क्वेश्चन का आंसर आप बता दो तो मजा ना आ जाए तो कहना। रेडी? लगा के दिखाओ। एक ही पासे के दो व्यू दिए हैं, आपको बताना है कि दोस्तों अगर मैं इस पासे को खोल दूं तो कौन सा बनेगा, या ये कह लो कि इन चारों में से कौन सा पासा बंद करें कि ये वाला पासा बन जाएगा। अब दोस्तों दोनों पासे एक ही के हैं। अब दोनों क्यों दिए हैं पता है? इसलिए दिए हैं क्योंकि आप सबसे पहले ना इसके विपरीत निकाल लो, अपोजिट। और जब अपोजिट पता चल जाएगा तो उसका जो टेक्निक है वो इसमें लगा दो कि जो अपोजिट है वो यहां नहीं होने चाहिए करके, और फिर देख लो कि इस पासे में बंद करने पर ये वाला पासा किसमें बन रहा है आपके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मैं देख पा रहा हूं कि कोई आंसर ए लगा रहा है, कोई बी लगा रहा है, कोई डी लगा रहा है। भैया 3 आंसर आ रहे हैं। एक सवाल दिया मैंने आपको सीजीएल का और 3 आंसर आ गए। क्वेश्चन अच्छा है, आइए समझते हैं पहले इसको। सबसे पहले बताओ उसमें रूल कौन सा लगेगा? रूल नंबर 1 लगेगा, है ना।
तो रूल 1 कहता है दोस्तों, इसके गए आगे तो 5 मिला, इससे गए तो 5 के विपरीत में दोस्तों 6 आएगा, फिर गए 1 और फिर गए 2, तो 1 का विपरीत 2, बचा क्या 3, तो 3 का विपरीत कौन होगा 4 होगा। क्या मैंने सही बोला? ठीक है, 5 के विपरीत में दोस्तों 6 आएगा, 3 के विपरीत में 4 आएगा और 1 के विपरीत में 2 आएगा। अब एक बात बताइए, अगर इस पासे के ये अपोजिट हैं तो इनमें भी ये अपोजिट फॉलो करना चाहिए, और जिसमें फॉलो करेगा वही हमारा सही आंसर है कि उसको बंद करने पर ये बन जाएगा। अब आप देखो दोस्तों कौन सा, देखो ये दोनों बगल में आ रहे हैं, 5 और 6 कभी बगल में आ ही नहीं सकते, वो तो अपोजिट होना चाहिए, तो इसको बंद करने पर तो ये नहीं बन सकता। यहां देखो दोस्तों 5 और 6 बगल में आ रहे हैं, बगल वाले अपोजिट कैसे हो सकते हैं? ये आंसर कभी नहीं बन सकता। दोस्तों आप देखिए जरा, यहां पर 5 और 6 अपोजिट आ रहे हैं, ये तो कभी बन ही नहीं सकता। तो बचा क्या? आप देख सकते होगे 5 का 6 है, 1 का 2 है और 3 का 4 है। आंसर डी। कितना आसान हो गया ये? आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं था। ठीक, चलिए ये देखो CHSL 2022 का है, इसको देखो जरा। चलिए 4 के विपरीत बताना है क्या? 4 के विपरीत बताना है क्या? दोनों में कॉमन क्या है? 4 ही कॉमन है, तो कॉमन का विपरीत हमेशा कौन होता है? जो छुपा है। कौन छुपा है? एक। एक जो छुपा है वही तो होगा यार। इसको देखो जरा। आपको बताना है कि L का अपोजिट कौन होगा। L का अपोजिट, दोनों में कॉमन देखो क्या है? देखो G कॉमन है और K कॉमन है, यानी कि रूल नंबर 2 लगेगा। और रूल 2 कहता है कि जो भी चीजें कॉमन होती है उसको छोड़कर जो बचता है वो हमेशा अपोजिट होता है। तो L का क्या आएगा? J। कितना आसान हो गया। चलिए इसको लगा सकते हैं। चलिए अच्छा सवाल है। देखो सबसे पहले आपसे कहा जा रहा है दोस्तों कि इस पासे को बंद करने पर कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। क्या पूछा है? कौन सा नहीं बन सकता। दोस्तों ये और ये विपरीत होगा, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि स्टार के विपरीत में कौन होगा? प्लस होगा। ये और ये गोले के विपरीत में कौन होगा? ये जो हेक्सागन जैसा दिया हुआ है ये होगा, और ये इसका होगा। ये जो फिगर है इसका विपरीत ये काला वाला। सही है। अब बताइए जो अपोजिट है वो कभी किसी के बगल में नहीं आ सकते, और अगर बगल में आ गए तो वो नहीं बन सकता। आप बताइए दोस्तों कौन सा फिगर आपको लगता है कि नहीं बन सकता कभी भी? कौन सा फिगर आपको लगता है कि नहीं बन सकता? दोस्तों ये वाला। ये दोनों क्या आ रहे हैं? बगल में। और ये दोनों क्या है? अपोजिट। अपोजिट वाले कभी बगल में आ ही नहीं सकते, तो इसको बंद करने पर ये फिगर कभी नहीं बन सकता। दिस इज द आंसर, ए ऑप्शन। कुछ लोगों ने गलत किया यहां पर। मैंने क्या बोला था? कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो देखो सिंपल कॉन्सेप्ट समझो, देखो गलती नहीं करने का। जो लोग गलत करते हो, हालांकि एक दो लोगों ने गलत किया, बाकी पूरी क्लास में सही किया, लेकिन वो एक दो लोग भी बेटा क्यों गलत कर रहे हो? आपने, मैंने क्या बोला? आपने अपोजिट निकाल लिए। अब कौन सा नहीं बन सकता? तो जो अपोजिट है वो यहां बगल में आ रहे हैं, तो फिर गलत हो जाएगा। सीधी बात समझ गए? मैं आपको छांट छांट के बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूं, क्योंकि
रोटेशन मेथड से बहुत सारे सवाल होंगे अभी, है ना। चलिए, रेडी, देखो जरा इसको। क्वेश्चन दोस्तों आपसे कह रहा है कि विच कैन बी फॉर्म्ड, कौन सा बन सकता है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों कौन सा बन सकता है, यानी कि कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। सबसे पहले अपोजिट निकालो, सबसे पहला काम अपोजिट। मैंने हमेशा क्या बोला, पास का क्वेश्चन को देख के कभी भी दिमाग नहीं लगाना है, हमेशा रूल लगाना है। रूल लगाओ, एक छोड़कर एक। तो एक्स का अपोजिट जेड मिल गया। उसके बाद यहां से यहां जा सकते हो सीधे, ये मैंने आपको टेक्निक बताई थी, है ना। तो y का दोस्तों p मिल जाएगा, हालांकि जाना गलत होता है लेकिन फिर भी इसका अपोजिट ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है, तो क्या बचा r। तो q का क्या हो गया r। अब जो अपोजिट है वो कभी भी बगल में नहीं आ सकते, तो आप देखो इसमें कौन सा गलत है। देखिए दोस्तों y और p देखिए बगल में आ रहा है, जबकि अपोजिट होना चाहिए, ये नहीं बन सकता। q और r देखिए बगल में आ रहा है, ये नहीं बन सकता। x और z, अब दोस्तों x और z ये भी गलत हो गया, आंसर बनेगा डी वाला। आसान था, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, मजा बांध दिया आपने, वेरी गुड। यही तो करना है बस। अब आप लोग धीरे धीरे ना, आप लोग लेवल हाय हाय, अब आप लोगों का लेवल बढ़ता जा रहा है ना, अब आप लोगों का लेवल बढ़ता जा रहा है। अब देखो वही सब सवाल हैं लड्डू वाले, और तो बाकी जो अच्छे वाले सवाल हैं रोटेशन कॉन्सेप्ट वाले, वो अभी मैं छोड़ रहा हूं, अभी मैं दिखाऊंगा आपको उसको भी। अरे ये तो 2 सेकंड का सवाल है। चलिए यहां पर देखो, अब क्या बोला मैंने आपसे, बोला था ना यहाँ नंबर हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है, सिंबल हो सकता है, नाम हो सकता है, कलर हो सकता है, पेंटिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो यहां पर कहा जा रहा है ईयर, आई, नोज, माउथ, हेड, दुनियादारी। आपको बताना है कि ईयर यानी कि कान के विपरीत कौन होगा। ईयर के विपरीत बता दो, दोनों में दोस्तों कॉमन क्या है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप ही करो अच्छा इसको, बताओ ईयर के विपरीत ज्यादा कौन सा होगा। फंसोगे 100%, 100% फंसोगे। फंसना नहीं लेकिन यार। अच्छा बताओ, आपने इसमें रूल 2 लगाया कि रूल 1 लगाया। देखो लग तो रहा है इसमें रूल 2, लगना ना रूल 2। ईयर और आई कॉमन है, ईयर और आई कॉमन है। अभी सुनते हैं ना, इस क्वेश्चन में बहुत कुछ है सीखने के लिए, बहुत कुछ। सबसे पहली बात, ईयर और आई है क्या, ठीक है। रूल 2 लग रहा है, तो रूल 2 के हिसाब से क्या पता चला, रूल 2 के हिसाब से यह पता चला कि इन दोनों को छोड़कर जो बच जाता है विपरीत होगा, यानी कि हैंड का विपरीत कौन होगा, नोज। तो मुझे पता चल गया दोस्तों, हैंड और नोज आपस में विपरीत है। दोस्तों आप मुझे बताइए, हैंड कभी इसका आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि हैंड का विपरीत तो नोज है, तो ईयर का विपरीत कैसे हो जाएगा। अच्छा, लेकिन रूल 2 से तो केवल यही पता चला, तो अब दोस्तों ईयर का विपरीत कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको एक चीज बताई हुई है, सिखाई हुई है, कि रूल 2 से केवल यह पता चलता है कि एक विपरीत कौन सा मिल गया, कोई एक, बाकी का कैसे पता चलोगा। तो मैंने बोला कि भाई आपको जैसे पता करना है कि ईयर का विपरीत क्या होगा, अगर नहीं पता चल पा रहा है तो उसका उल्टा सोचा करो, ईयर का विपरीत कौन नहीं हो सकता। दोस्तों जो भी ईयर के बगल में है वो कभी भी इसके विपरीत नहीं हो सकता, जो भी इसके बगल में है वो कभी भी इसके विपरीत नहीं हो सकता। तो ईयर के विपरीत में हैंड नहीं हो सकता, आई नहीं हो सकता, बचा दोस्तों माउथ और हेड। अब ये बताइए कि माउथ और हेड में से दोनों में क्या लगा दें, क्योंकि दोनों ही यहां पर नहीं है, दोनों ही यहां पर नहीं है। तो माउथ लगा दे कि हेड लगा दें, जल्दी से बताइए। दोनों नहीं है, ईयर का विपरीत हेड माउथ में से दोनों में से कोई ना कोई एक होगा, 100%, 100%। अब काफी लोग कह रहे हैं सर सी ऑप्शन लगा देंगे, क्यों लगाओगे सी ऑप्शन, हेड क्यों नहीं लगाओगे।
हेड तो है ही नहीं यहाँ पे। आप कैसे कह सकते हो कि ईयर के नीचे में माउथ ही होगा? ये कैसे कह सकते हो आप ईयर के नीचे माउथ ही होगा? है कैसे 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 माउथ कैसे लगा रहे हो आप? क्यों? कारण बताओ मुझे, फिर मैं आपको एक चीज और भी बताता हूं। सर क्योंकि ईयर हेड पे होता है। अच्छा, कह रहे सर क्योंकि ईयर जो है ना वो हेड पे होता है। यार जबर देखो दोस्तों, ऐसा जरूरी थोड़ी होता है कि हर सवाल जो आपको पूछा जाए उसका आंसर निकालना ही निकालना है। अगर नहीं भी निकल रहा है तो भी निकालना है। आपको फील हो रहा है कि क्वेश्चन में गड़बड़ है, गलती है, फिर भी आपको लग रहा है। सबसे पहली बात तो इस क्वेश्चन में गलती है। सबसे पहली बात तो इस क्वेश्चन में एरर है, गलती है। बताओ क्या? कोई बता सकता है? इसमें रूल नंबर 2 ही नहीं लग रहा। पहली बात तो किसी ने ये चीज नोटिस करी? आप यहां पर देखिए दोस्तों, ईयर से आई जाने पर क्या मिल रहा है? घड़ी की विपरीत दिशा। और ईयर से आई जाने पर क्या मिल रहा है? घड़ी। पहली बात तो ये क्वेश्चन ही जिसने बनाया वो गलत बनाया है, और इसीलिए तो वो एरर आ रहा है। कुछ लोग कह रहे सर ईयर हेड पे होता है ना इसलिए ऐसा करने वाले हैं। ईयर हेड पे होता है इसलिए, ईयर हेड पे होता है मतलब कान जो है वो सर पे होते हैं इसलिए। कौन कह रहा है कि कुछ लोग ना ऐसे लगा रहे हैं इसके हिसाब से, कुछ लोग इसके हिसाब से लगा रहे हैं। आप अगर इसके हिसाब से लगा रहे हो तो यहां पर नोज का उल्टा तो हैंड आया है। देखो, नोज का उल्टा हैंड आया है, तो नोज और हैंड कैसे उल्टा हो गया? कौन से हिसाब से आपको नोज का उल्टा हैंड? कुछ लोग कह रहे हैं सर देखो ये माउथ है तो माउथ का सर आई हो जाएगा, मुंह है ना, तो ईयर का सर हेड हो जाएगा। क्या लगा रहे हो आप? कुछ भी लगाते हो क्या? पहली बात तो दोस्तों जो कान होते हैं वो सर पे नहीं होते, कान हमेशा चेहरे पे होते, फेस पे। फेस पे ईयर होता है, माउथ होता है, नोज होती है, आई होती। तुम लोग को लगता है वो सिखाना पड़ेगा बच्चों वाला। ये क्या है बेटा? ये क्या है? ये क्या है? आई। ये क्या है? माउथ। ये क्या बेटा? ये क्या है? नोजी। ये क्या? ईयर ईयर ईयर। टंग का है? टंग। टीथ क्या है? ई। कह रहे सर हेड पे होता है ना ईयर इसलिए ऐसा होता है। चलो खैर, तो दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में भी एरर है, यानी कि गलत है। ठीक है, ये तो सवाल इसीलिए मैं लेकर आता हूं क्योंकि जब सो देखो एज इट इज लेके आ, जैसे है वैसे ही लेकर आया हूं। गलती है, गलती क्या है? यहां पर आंसर है ही नहीं। सबसे बड़ी गलती क्या है? रूल 2 इसमें लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये सेम डायरेक्शन है, इसी सेम डायरेक्शन है। रूल 2 लग कैसे जाएगा इसके अंदर? लगेगा ही नहीं। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो? ईयर से घड़ी की दिशा विपरीत दिशा में अगर आई मिलता है, यहां भी अगर आई मिलता है, तो इधर और इधर दोनों में सेम होना चाहिए। पहली बात तो यहाँ हैंड ही होना चाहिए। आप बताओ, ये दोनों एक जैसे है ना, तो हैंड यहाँ है तो हैंड ही यहाँ पर होना चाहिए। पहली बात तो ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, तो इसका दोस्तों आंसर नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अब सुनो मेरी बात ध्यान से। इस 70 क्वेश्चन में जितने भी अभी तक मैंने सवाल कराए वो सब आप लगा लोगे, और मुझे लगता है बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल हमने देखे और सीखे। लेकिन दोस्तों जो नेक्स्ट हमारा जो होगा वो इस तरीके के सवाल होंगे, इस तरीके के सवाल होंगे। ये सवाल केवल केवल रोटेशन मेथड से ही होंगे, ध्यान रखना। जैसे ये सवाल है, आया हुआ सवाल है, क्या आप इसको लगा सकते हो? 2 का विपरीत क्या मिला? 4 मिला। 3 का क्या मिला? 5 मिला। और इस खाली वाले डब्बे के विपरीत क्या मिलेगा? ये वाला डब्बा जिसमें आधा काला है और आधा सफेद है। सही है दोस्तों, 2 और 4 विपरीत है, तो आप देखो कहीं पर भी 2 और 4 बगल में नहीं है। 3 और 5 विपरीत है, कहीं पर भी 3 और 5 देखिए बगल में नहीं है। तो आप गलत कर सकते हो, एक भी ऑप्शन आप गलत नहीं कर पाओगे। और इसके विपरीत ये है, तो आप देखोगे दोस्तों इसके विपरीत में खाली डब्बा,
खाली डब्बा, खाली डब्बा, खाली डब्बा। कहीं पर भी ये और ये बगल में नहीं है, देखो कहीं पर भी खाली डब्बा बगल में नहीं है। आप देख लो कि अपोजिट से एक भी ऑप्शन कैंसिल नहीं हो रहा, आपका एक भी ऑप्शन कैंसिल नहीं हो रहा, और जबकि क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ये इसमें कोई एरर नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो ये किससे होगा बेटा, ये होगा आपका रोटेशन मेथड से। किससे होगा, रोटेशन मेथड। ठीक है, रोटेशन मेथड से होगा, जो कि हम अपनी अगली क्लास में करने वाले हैं। रोटेशन मेथड के बिना ये सवाल नहीं हो सकता। आप समझ गए, 2 का 4 है, गलत कर लो। 3 का 5 है, देखो कहीं पर हो रहा है गलत, और इस खाली का अपोजिट ये है, देखो जरा कहीं गलत नहीं हो रहा है। रोटेशन मेथड से आप कर सकते हो तो करके बताना। तो आगे जो भी सवाल मैंने लिए हैं वो रोटेशन मेथड से ही होंगे, ये सब हम करेंगे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इसके अंदर जितनी भी सवाल हैं दोस्तों, इसके अलावा, ठीक है, ये सारे आप आराम से कर लोगे, मुझे उम्मीद है सारे आराम से कर लो। क्या आप दोस्तों ये सवाल नहीं कर सकते क्या, आराम से कर लोगे। ठीक है, ये रोटेशन से भी हो सकता है, कुछ और भी टेक्निक है इसमें, इसको अभी हम छोड़ना, ये आराम से हो जाएगा, ये आराम से आप कर लोगे, ये आराम से आप कर लो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप ना कर पाओ। हाँ, इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा, वो हम बताएंगे। ठीक है, ये आराम से हो जाएगा, आप समझ गए। तो जितने भी सवाल आपसे हो जाएं वो सारे कर लीजिएगा 70 में से, और जितने बचेंगे वो सारे रोटेशन मेथड की हेल्प से होंगे। वो हम रोटेशन मेथड जब सिखाएंगे तब हम करेंगे, समझ गए। तो एक तरीके से आपने पासे का हर लेवल पढ़ लिया है। आप टफ से टफ, कठिन से कठिन क्वेश्चन भी लगा सकते हो जो बेसिक रूल से बनते हैं, रूल 1, रूल 2, या अजम्पशन वाला मेथड जो मैंने बताया, आप उससे आराम से कर सकते हो। कुछ चीजें याद रखनी है कि जो अपोजिट होता है वो कभी बगल में नहीं आ सकता, जो बगल में होता है वो कभी अपोजिट नहीं हो सकता। सवाल क्या कहता है, किस तरीके से है, वो भी हमने देखे, बहुत अच्छे अच्छे सवाल। और रोटेशन मेथड की छोटी सी झलकी हमने अभी देखी है कि ऐसे भी सवाल हैं जिसमें कोई भी रूल नहीं लग रहा, अपोजिट से भी कोई कैंसिल नहीं हो रहा, और वो सवाल सही है, लेकिन तो हम करेंगे रोटेशन मेथड से। तो क्या होता है रोटेशन मेथड, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाकी ये सारे सवाल आप आराम से कर लोगे, इसमें कुछ है ही नहीं, और ना ही मैं इसको कराने वाला हूं। इन सवालों को मैं नहीं कराऊंगा बिल्कुल भी, ठीक, बिल्कुल नहीं कराऊंगा, ये तो हो जाएगा ना यार। इसमें कह रहा है कि बताइए दोस्तों 3 के विपरीत कौन है, नहीं बता सकते उसमें 3 के विपरीत कौन है। दोनों में कॉमन क्या है, 3 ही कॉमन है, तो कॉमन का विपरीत कौन होता है, बोले जो छुपा है, कौन छुपा है, बोले 2, आंसर क्या आ गया 2, आराम से हो जाएगा। कहां पे दिक्कत आएगी, इन सवालों में, तो वो हम कल आपकी दिक्कत सॉल्व कर देंगे। ठीक, अब बताओ कोई भी ऐसी दिक्कत है क्या इस चैप्टर में अभी तक, इन सवालों को छोड़कर, इन सवालों को छोड़कर नहीं है। आपने सोचो इस लेवल का भी सवाल कर लिया बहुत अच्छे से, ठीक है, ये वाला सवाल हम करेंगे जब हम पढ़ेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये हाई लेवल का सवाल है। ठीक है भाई, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिएगा, और जो भी सवाल गलत होता है ना एग्जामिनेशन के अंदर, उसको अटेम्प्ट करके आना और उसको ऑब्जेक्शन मारते ना बाद में। दूसरे के भरोसे मत रहना कि वो करेगा हम तो छोड़ के चले आएंगे, कई बार दोस्तों छोड़ना नहीं है, अनअटेम्प्ट नहीं छोड़ना है, थोड़ा समय देना है, लग रहा है कि गलत है, अटेम्प्ट कर दो, बाद में देख लिया जाएगा फिर जो भी होगा। ठीक है, बाकी और क्या ही कर सकते हैं, ये लोग जानबूझकर गलत करते हैं, जानबूझकर गलत सवाल देते हैं। उससे क्या होता है, एक तो बच्चे की मेरिट बिगड़ती है, टाइम बिगड़ता है, और दूसरा बाद में जब वो उसका ऑब्जेक्शन मारता है तो रिफंड भी, वो उसका पैसे भी लेते हैं वो लोग, 100 रुपए, 50 रुपए। रेलवे 50 लेता है, वो 100 लेता है एसएससी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास, थैंक यू।